पत्नी ने कोर्ट में झूठ बोला है। तो कई सारे पति के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मेरी पत्नी ने कोर्ट में जो भी बात बोली है वो झूठ बोली है, जो भी एफिडेविट दिया है वो झूठा है। तो ऐसे में हम पत्नी के साथ क्या कर सकते हैं? पत्नी का ये झूठ अगर साबित हो जाता है तो उसे किस तरह से हम सजा दिला सकते हैं? तो आज का वीडियो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जब पत्नी झूठा एफिडेविट लगाती है या कोर्ट में झूठ बोलती है, तो जो पुराना कानून था सीआरपीसी का सेक्शन 340 था, लेकिन जो अब नया कानून आ गया है बीएनएसएस, उसके अंतर्गत जो धारा है वो है 379 यानी 379। इसके अंतर्गत झूठी पत्नी को सजा दिलाई जाती है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आप सभी लोगों को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर केसेस में जो पत्नियां हैं वो झूठे एलिगेशन लगाती हैं और कोर्ट में झूठा शपथ पत्र भी दाखिल करती हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है पत्नी ने, और उसने ये बोल रखा है शपथ पत्र में और एप्लीकेशन में कि वो कहीं काम नहीं करती है, जबकि वो काम कर रही है। तो ऐसे में आपको नहीं मालूम होता है कि किस तरह से आप 340 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जो नया कानून है 379 उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि जब पत्नी इस तरह का एफिडेविट देती है, तो जो पति पक्ष के लोग होते हैं, जो पति होता है, वो तुरंत 340 की एप्लीकेशन लगा देता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एप्लीकेशन कब लगानी है? अगर आपकी पत्नी काम करती है लेकिन उसने झूठ बोल रखा है कोर्ट में, तो आपको इस चीज की जानकारी है कि आपकी पत्नी काम कर रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले धारा 91 और जो नया कानून उसके तहत जो 94 धारा है, उसके तहत पहले एप्लीकेशन लगाइए। एप्लीकेशन जब आप लगाएंगे कोर्ट में, तो उसके द्वारा होगा ये कि जहाँ ये काम करती है वहां पर बात सामने आ जाएगी कि हाँ, ये पत्नी उस कंपनी में काम करती है, जब वहां से रिप्लाई आएगा। तो ऐसे में होगा ये कि जब वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वो पत्नी उस कंपनी में काम करती है, तो जब ये चीज प्रूफ हो जाएगी, तो आप उसके बाद सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने बोला हुआ है कि आपके साथ इस तरह की क्रुएल्टी हुई है, या फिर एप्लीकेशन में उसने एडमिट किया है कि वो कहीं काम नहीं कर रही है, और क्रॉस में आपके वकील साहब ने इस तरह के प्रश्न घुमा घुमा के पूछे हैं। पहली बात तो इस तरह से नहीं होता है, वो लोग इतना पढ़ के आती हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसके मुंह से निकल गया क्रॉस के समय कि नहीं, हम काम करते हैं छोटा मोटा, तो इस चीज को भी लेकर के आप सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर पत्नी ने ये बोला हुआ है और वो अगर विटनेस नहीं ला पा रही है, स्वतंत्र गवाह नहीं ला पा रही है, तो आप सोच रहे हैं कि 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले कोर्ट में ये चीज प्रूव करनी रहेगी कि आपकी पत्नी ने जो चीज बोली है वो झूठ बोला है। इसके बाद ही आप सेक्शन 340 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी ने एप्लीकेशन में लिख दिया है और वो चीज एप्लीकेशन में जो आपने पढ़ा है वो झूठ लिखा है, और केवल इस आधार पर कि हाँ, आप बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी ने ये जो बात लिखी है ये सही नहीं है, गलत है, और सोच रहे हैं इस आधार पर आप 340 प्रयोग कर लेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी या पत्नी को सजा हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो पत्नी ने बोला है और आपको लगता है ये गलत है, तो पहले आप उस चीज को प्रूव कीजिए कि पत्नी ने ये चीज गलत कही है। जब आप उस चीज को प्रूव कर जाते हैं, कोर्ट को ये मालूम हो जाता है कि पत्नी ने जो ये बात कही ये गलत है, इसके बाद आप 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।